अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्किल्स एंड होप्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक इम्तियाज। इस यूट्यूब चैनल पर मैं डिफरेंट स्किल्स के हवाले से आपके साथ बात करता रहता हूं। टेक्नोलॉजी के हवाले से जो लेटेस्ट आने वाला दौर है 2022-23 और इससे ऑनवर्ड अगले 5-10 सालों में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी स्किल्स की डिमांड है, कौन सी स्किल आपको अपनी नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सीखनी चाहिए, वो तमाम तर स्किल्स मेरी कोशिश है कि इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। वो स्किल्स आपकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा करेंगी। उन स्किल्स से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंज आएगा, आप बेहतरी फील करेंगे और आप अपनी जो नॉर्मल डिग्रीज हैं जो आपने हासिल की हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, उन डिग्रीज के साथ कुछ एडिशनल स्किल्स जब अपने अंदर ऐड कर लेंगे तो काफी बेहतर पोजीशन पर चले जाएंगे, बेहतर बोलने के काबिल हो जाएंगे, कुछ अच्छा काम करने के काबिल हो जाएंगे। आप उन तमाम लोगों से ऊपर जो अपर क्लास है उसमें कंसीडर होने लगेंगे। आप उस अपर क्लास में शामिल हो जाएंगे जिसके अंदर जहां पर कंपटीशन कम होगा, जहां पर तजुर्बाकार लोग होंगे, स्किलफुल लोग होंगे। और याद रखिएगा आने वाले दौर में स्किलफुल जो लोग हैं, जो कोई सलाहियत रखते हैं, जिनके अंदर कोई स्किल है, कोई महारत उनके पास एडिशनल है, उसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी बनिस्बत उस बंदे के कि जिसके पास सिंपल कोई डिग्री हो। पॉइंट समझ रहे कि सिंपल डिग्री वाला जो है वो पीछे रह जाएगा और डिग्री के साथ एडिशनल जिस बंदे ने स्किल्स हासिल की हुई हैं वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और ज्यादा बेहतर मौके हासिल कर लेगा। मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूं। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। स्किल्स एंड होप्स का ये यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने के लिए अच्छी स्किल्स इसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपने बात करनी है किसी से, वो आप कैसे अपना बात करने का अंदाज बेहतर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आज की वीडियो के शुरू में टिप दे देता हूं, वो मेरे पॉइंट्स में शामिल नहीं है जो मैंने लिखे हुए हैं। वो ये है कि चेहरे पे स्माइल, हंसी। आपकी चेहरे पे स्माइल जो है ना, ये आपकी पर्सनालिटी में 50% इंक्रीज ले आती है। दो तरीके हैं बात करने के, एक आप लटके हुए मुंह से बात करें, एक आप स्माइल के साथ चमकती आंखों के साथ बात करें, तो बड़ा डिफरेंस आएगा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें बड़ा निखार आएगा जब आप स्माइल करके पॉजिटिविटी के साथ बात करेंगे। फिर अगर आप बात करते हुए कहीं थोड़े लड़खड़ा भी गए अपनी बात करने में, तो वो बंदे का जो तवज्जो है वो आपकी स्माइल और आपके चेहरे की तरफ होगी। उससे कहीं अगर आपकी बात करने में कम्युनिकेशन स्किल में कोई कमी भी है तो वो कवर हो जाती है। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आज कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। डोंट फील शाय, शर्माना छोड़ दें। ये वो वाला शर्माना नहीं है जो बड़ों के अदब के हवाले से है कि आप वहां पर भी ना शर्माएं और बड़ों के साथ आप जो है वो मिसबिहेव कर लें। ये उस शर्माने की बात नहीं कर रहा। शाय फील करने की यहां पर मेरी मुराद ये है कि आप कहीं बात करते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और शाय फील करते हैं, शर्माते रहते हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं वो अंदर है लेकिन आप जबान पर नहीं ला पा रहे, अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहे, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहे और उसको आपने दबा दिया। जो अल्फाज आपने बोलने थे और वो आपके अंदर ही रह गए, आपने उन्हें बोला ही नहीं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं सके। तो सामने वाला कैसे जानेगा कि आपके अंदर क्या है, आप कैसे जज्बात रखते हैं, आप किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। तो जो झिझक है, जो शर्म आपके अंदर है, जो शाइनेस है, वो खत्म करें आहिस्ता आहिस्ता। ये शाइनेस कैसे खत्म होती है? बात करने से। मुख्तलिफ लोगों से बात करते रहें। जहां कहीं आप जाएं, मार्केट में कुछ परचेज करने गए हैं तो कोशिश करें वहां लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। कहीं और जगह, अच्छी जगह पे शॉपिंग करने गए, किसी फार्मेसी पे गए, किसी अल्लाह ना करे इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल पे जाते हैं, किसी भी जगह पे हैं, कहीं एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, अपने घर पे मौजूद हैं, मस्जिद में मौजूद हैं, स्कूल कॉलेज में मौजूद हैं, तो कोशिश करें लोगों से बात करें।
और पॉजिटिविटी के साथ, स्माइल के साथ चेहरे पर कोई सवाल उनसे करें, कुछ उनके सवालों का जवाब दें, शाइनेस को खत्म करें। इसकी ट्रेनिंग आज से आप स्टार्ट कर दें। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ये मेरी बात याद रखें, आज से आपने लोगों के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा बात करना शुरू करनी है और कुछ लोगों को सुनना भी शुरू करना है। जो आपके अच्छे स्पीकर्स हैं, जो आपको लगता है कि वो बेहतर बोलते हैं, उनको सुने। बात समझ गए? और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमने आज से लोगों के साथ बात करना शुरू की है। पहले हम कम बात करते थे, अब हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करना शुरू हुए हैं। तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले? पहले जिससे आप बात करते हुए झिझकते थे, जो बात किसी के साथ करते हुए आप पहले शाय फील करते थे, अब आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लगे हैं। तो क्या चेंजेस सामने आई? आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं? सामने वाले का क्या रिएक्शन आपके पास आ रहा है? उसमें आप क्या फील करते हैं, वो अपने कमेंट में मेरे साथ शेयर करना है। स्पीक शॉर्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा मुख्तसर करके बात को बयान करें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात करने जा रहे हैं कि जी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको छुट्टी चाहिए, और आप एक लंबी तमहीद बांधना शुरू कर देते हैं अपने चेयरमैन के सामने, अपने डायरेक्टर के सामने, अपने सीनियर के सामने कि जी वो मैंने यहाँ जाना है, फिर मैंने वहां जाना है, फिर वहां से मुझे इधर आना है, फिर मेरे फैमिली में ये इस तरह हो गया था, फिर मेरे गाड़ी के साथ, बाइक के साथ इस तरह हो गया था, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे इसलिए छुट्टी चाहिए। तो मुख्तसर बात करें। जो अगला, जो भी आपका सीनियर है, आप कोशिश करें अपनी समरी जो आप बात करने जा रहे हैं उसको पहले दोहरा लें, अपने पास रिमाइंड कर लें। इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचें और फिर बोलें, पहले तोलें और फिर बोलें। तो थोड़ा सा उसकी समरी अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लें कि मैं जो बात अपने सीनियर से करने जा रहा हूं, या वालिदैन से करने जा रहा हूं, या किसी भी शख्स से मैं कोई बात करने जा रहा हूं और उसके पास टाइम शॉर्ट है। आजकल तो तकरीबन सभी के पास टाइम शॉर्ट होता है। तो कोशिश करें अपना जो मुद्दा बयान करना है, जो आपने अपनी बात बयान करनी है, उसको थोड़ा प्रीसाइज कर लें, थोड़ी उसकी समरी शॉर्ट कर लें और मोटे मोटे अल्फाज में उसको बयान करें। उसके बाद आप देखें अगले बंदे का एटीट्यूड कि क्या वो आपसे मजीद बात करना चाहता है, वो मजीद डिटेल्स में जाता है, देन डिटेल्स में आप भी जाएं। ये आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की एक मैं आपको टिप बता रहा हूं कि ज्यादा लंबी डिटेल्स में आप पहले से खुद ना जाएं, शॉर्ट बात करें, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में अपना जो मौकफ है वो बयान कर दें। आप बात समझ गए? आप अगर अगला बंदा उसके पास टाइम है और वो आपसे डिटेल्स मांग रहा है, देन आप डिटेल्स में जाएं, अदरवाइज मुख्तसर तरीके से अपनी बात बयान करें। तीसरा पॉइंट आज की वीडियो का, आज की इस एपिसोड का, लहजा बेहतर करें। देखें, पंजाबी जब बात करते हैं तो उनकी बोलने के अंदाज से पंजाबी झलकती है, ठीक है। अभी मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, तो मेरे बोलने के अंदाज में कहीं ना कहीं आपको अल्फाज से महसूस होगा कि मैं पंजाबी एक्सेंट मेरे बोलने में आपको फील होगा। जब कोई हमारा केपीके से ताल्लुक रखने वाला कोई पठान भाई या बहन बात करती है या करता है, तो उसके लहजे से आपको झलकेगा कि वो पठान है। सिमिलरली बलोची जब कोई बात करेगा या सिंधी बात करेगा, तो उनके लहजे से झलकता है कि वो इस सूबे से ताल्लुक रखते हैं या इस जबान, इनकी मादरी जबान ये है। आपने उस लहजे को थोड़ा बेहतर करना है, बात करने का जो एक्सेंट है, जो लहजा है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। उसका तरीकाकार ये कि सुने, ज्यादा से ज्यादा न्यूज सुने, उर्दू खबरें सुने, उर्दू में बात करने वाले लोगों को सुने, वो कैसे बात करते हैं, और वर्ड्स को, जैसे आप कोई अल्फाज ऐसे हैं जिन पे जोर देना है, कुछ पे नहीं देना, ठीक है, ये नोट करें। और ऐसा नहीं कि आप उर्दू बात कर रहे हैं, बीच में आपने सिंधी एक्सेंट ऐड कर दिया, पंजाबी एक्सेंट को ऐड कर दिया, दो चार लफ्ज पंजाबी के लगा दिए। मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ नॉट, मतलब आप कह रहे हैं कि नॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल, के इसके अंदर आप इसको आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ये है कि आप एक बैलेंस कायम रखें, उसके अंदर जो बात आप कर रहे हैं उस पर अपना लहजा ठीक रखें। लहजे से मुराद ये भी नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल ढलके हुए अंदाज में बात करें। आपकी पिच ठीक होनी चाहिए, बात करने का जो आपका थ्रो है वो ठीक होना चाहिए। आप
के जो आप बोल रहे हैं वो अगले की समझ में आना चाहिए, उसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो तवज्जो आप उसकी हासिल कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। सामने वाले के माइंड सेट को समझें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कम्युनिकेशन स्किल। आप बात कर रहे हैं, अभी मुझे आपसे कोई बात करनी है और आपको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं बोलता जाऊंगा, आप तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। या आप किसी से भी कोई बात कर रहे हैं, बच्चों से, सीनियर से या जूनियर से कोई बात कर रहे हैं, किसी छोटे से कोई बात कर रहे हैं, उसको आपकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। या आप एक शॉपकीपर हैं, आप कुछ बेचना चाहते हैं, सामने वाला परचेज करना चाहता है, वो मांग कुछ और रहा है, आप कुछ और दे रहे हैं। उसने आपसे मांगा कि मुझे तो जी इस तरह का पेन चाहिए, आप उसको उठा करके कोई और चीज बता देते हैं कि जी हमारे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। भाई उसको आपकी उस बात के साथ इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके इंटरेस्ट को समझें। ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है कि आप समझें, उसकी डिमांड समझें, उसका जो माइंडसेट है वो क्या पूछ रहा है, आपके जानना क्या चाह रहा है वो आपसे, उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझें। अब वो कैसे समझ सकते हैं आप उससे बात करें, आप उसे बोलने का मौका दें, अपने अल्फाज का बुछाड़ न कर दें उसके ऊपर, उसको बोलने दें। चंद एक सवाल करें, अच्छा सर आपको क्या चाहिए, अच्छा पेन चाहिए, किस तरह का पेन आप चाहते हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं, उससे क्या लिखते हैं आप, या किस तरह का पेन आप लाइक करते हैं। ठीक है, इंक पेन, बॉल पॉइंट, पॉइंटर, लाइक कुछ भी आप थोड़ा सा उससे, जो भी आपका शोभा है, जो भी आप दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं, पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उसका माइंडसेट क्या है, वो आपसे क्या सुनना चाहता है, आप क्या बोले जा रहे हैं, आप इस चीज को नोट करें और वो चीज उसको उस तक पहुंचाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस एपिसोड 3 का 5th पॉइंट है, हाँ जी, दूसरे बंदे के माइंडसेट के बराबर आकर बात करें, बराबरी में आकर के बात करें, लेवल पे आकर बात करें। ये पॉइंट इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप एक बहुत एजुकेटेड स्टेज तक जा चुके हैं और आपको बात करनी पड़ रही है छोटे बच्चों से। ठीक है, ये मॉन्टेसरी और इस किस्म के जो ये कोर्सेज हैं, ये क्यों करवाए जाते हैं टीचर्स को, कि वो मास्टर्स लेवल तक सब्जेक्ट में चले गए हैं या एमफिल लेवल तक चले गए हैं, बहुत हाई लेवल तक जाकर उन लोगों के साथ बैठकर पढ़े हैं, लेकिन अचानक से छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ गया है। तो छोटे बच्चों का माइंडसेट तो आपसे बहुत नीचे है ना भाई। आप एक 35 साल उम्र के जवान हैं, या आप एक लड़की हैं या लड़का है, और आप एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं जिसकी उम्र अंडर 10 है, 10 साल, 8 साल, तो उसका माइंडसेट बहुत नीचे। आपको उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपना लेवल उसके माइंड सेट तक लेकर आना पड़ेगा, उसके लेवल तक लेकर आना पड़ेगा। आप इधर से बैठकर लेक्चर झाड़ते रहे और उसका माइंडसेट यहां तक नीचे है, तो उसके तो सर से आपकी बातें गुजर रही हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? अच्छा, ये चीज एक और जगह पर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पर हैं, आप एक सीनियर हैं और आप अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है आपका, और आप बात कर रहे हैं किसी लो नॉलेज वाले आदमी से, जो कि आपका स्टाफ हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, कोई भी छोटा मुलाजिम हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है। आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बातों में हर 10 बातों के बीच में 8 बातें आप इंग्लिश की करते हैं, या इंतहाई हाई स्टैंडर्ड किस्म की आप उर्दू बोलते हैं, उसको उसकी बला से उसको क्या पता, जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ, जो मर मरा कर थोड़ी सी आपसे जो उर्दू समझ सकता है, तो अपने लेवल को उसके लेवल के बराबर लाएं, थोड़ा सा समझें उसके माइंडसेट को और उसके लेवल अपने लेवल के उसके बराबर लाएं। आप भले फिर एक बहुत लो लेवल का आदमी, लो लेवल से मुराद है कि उसका जो नॉलेज है वो कम है आपसे, तालीम कम है, तजुर्बा कम है, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पे आप मास्टर हैं लेकिन वो मास्टर नहीं है, तो आप उसको इंतहाई हाई लेवल पे होकर के बात करें और वो अल्फाज आप इस्तेमाल करें जिसकी उसको समझ ही नहीं आए, वो उसके ऊपर से गुजर जाए, तो आपका तो मैसेज उस तक पहुंच ही नहीं सकेगा, आपकी बात की तो उसको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो बराबरी के लेवल तक आकर के बात करें। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, हमारा आज का 6वां पॉइंट है, हाँ, ये देखें कि सामने वाले को क्या चाहिए। ये मैं ऑलरेडी ऊपर के एक पॉइंट में बयान कर चुका हूं कि उसका माइंडसेट आप जान लें क्या है। ये देखें कि सामने वाले को क्या चाहिए। अब आप किसी जगह पे कुछ बेच रहे हैं, दोबारा मैं बात करता हूं, सामने वाले को चाहिए कुछ और, आप कुछ और दिखा रहे हैं। वो आपसे शर्ट मांग रहा है, आप उठा करके पैंट ले आते हैं।
आप कहते नहीं सर वो जो शर्ट आप मांग रहे हैं ना उसे छोड़ें, ये पैंट बड़ी अच्छी आप ये ले लें। तो भाई उसको जो चीज चाहिए आप वो देंगे तो वो आपकी बात सुनेगा। अंडरस्टैंड? आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आपसे किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की फाइल मांग रहा है, आप अपनी मर्जी के किसी और प्रोजेक्ट की फाइल उठा करके उसके सामने ले आते हैं बॉस को कि सर अब ये देखें ये प्रोजेक्ट की फाइल है, इसको आप देखें उसे छोड़ें। तो भाई आप कम्युनिकेट करें, एक अच्छे तरीके से करें, वो चीज लेकर के आए कि जिसकी उसने डिमांड की है, जिसकी उसको जरूरत है, समझे कि वो आपसे मांग क्या रहा है। ये जो कुलिया है ये आपको ज्यादा इसकी वहां जरूरत पड़ेगी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे ना, अपनी कहीं भी आप बिजनेस करेंगे, कहीं भी किसी लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगला कहना कुछ और चाह रहा है, अब आप उसको कुछ और दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, पहले उसका समझे, जहन समझे उसके, वो आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आखिरी पॉइंट आज का हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहस ना करें। ठीक है, कोई भी शख्स आपसे बात करता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जिस तरीके से वो आपसे कोई काम करवाना चाहता है आप उस तरीके से नहीं करना चाहते, तो जो बहस है उस बहस को किसी हद तक लिमिटेड कर दें, उसको बहस को किसी तरीके से करें। ये बहस आपकी किसी क्लाइंट के साथ भी हो सकती है, ये बहस बड़े भाई के साथ भी हो सकती है, वालिदैन के साथ भी हो सकती है, टीचर के साथ भी हो सकती है, क्लाइंट के साथ भी हो सकती है, सीनियर के साथ भी हो सकती है, किसी छोटे के साथ भी हो सकती है। तो बहस ना करें, ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर नहीं आता। आप बहस ना करें, या तो बड़े ही प्रीसाइज और अच्छे अंदाज में उसको कन्विंस कर लें, या बहुत लंबी चौड़ी बहस ना करें। ये आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक बैड फैक्टर है कि आप खामखा में बिला वजह किसी ने छोटी सी बात की और आप शुरू हो गए बहस करना। बहस को कट ऑफ करें। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको बहुत बात करते हुए बहुत से लोग कहते हैं यार आप बहस करने लग जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ये चेक करें, उस पॉइंट को माइनस करें अपनी पर्सनैलिटी से, थोड़ी बहस कम करना शुरू करें लोगों के साथ। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक ड्यूटी पे बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको कहा कि ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है, आपने ऑलमोस्ट वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के करीब तो पहुंच गए लेकिन अभी कंप्लीट नहीं की और आप किसी और एक्टिविटी में लग गए, कोई गेम खेलना शुरू हो गए और पीछे से कहीं से आपका बॉस पहुंच गया, उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको तो मैंने ये असाइनमेंट दी थी। आप उसके साथ बहस करने लग जाएंगे कि भाई मैं तो काम कंप्लीट कर चुका हूं, थोड़ा सा रह गया। तो भाई थोड़ा सा रह गया तो उसके ऊपर बहस क्यों करनी। आप बहस से बचें। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर आपको लग रहा होगा कि अभी मुझे ना बहस करनी पड़ रही है, तो अगर वो इंतहाई गैर जरूरी है, नहीं बहस करने की जरूरत, तो ना वहां पे बहस करें। कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे जहां पर बहुत जरूरी होगा बोलना, तो वहां पर बोले, पूरे खड़ाक और पूरे वसूख के साथ बोले। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि अब ये बहस से मामला खराब हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी पे माइनस पॉइंट्स पड़ रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मेरी पर्सनैलिटी इससे डाउन हो रही है बहस करने से, अब अगले का जो माइंडसेट है वो नहीं मैच हो रहा है, या वो बहुत लो स्टैंडर्ड का माइंडसेट है उसका, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं उसको नहीं समझा पा रहा बात, बहस ना करें। जब आप बहस करते हैं चार लोग और सुनेंगे, वो समझेंगे कि वो तो बेवकूफ था ही था जो बहुत लो स्टैंडर्ड पे था, साथ में आप भी बेवकूफ हैं कि आप उसके साथ बहस कर रहे हैं। बहस ना करें, इसको अपनी पर्सनैलिटी से माइनस करें इस चीज को। ठीक है, ये आज की हमारी एपिसोड 3 की वीडियो थी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। चौथी जो एपिसोड है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और उससे ऑनवर्ड आगे आप ये तरतीब से देखते जाएं ये पूरी सीरीज, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी में कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें। ठीक है, बहुत सारा कुछ और आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं जो कि इंशाल्लाह आपको आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा चेंज लेके आएगी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जाएंगे, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगली वीडियो तक के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।